नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका है, जिस पर हमने चर्चा की है। 9 अक्टूबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ और शुक्र अपनी नीच राशि में जा चुके हैं। शुक्र इस समय कन्या राशि में विद्यमान है और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो जब शुक्र नीच के होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप इस समय डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, हमारे सुखों में व्यवधान आना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वह सुख का कारक है। शुक्र को कलत्र कारक कहा ही गया है। तो शुक्र जो है जब डिस्टर्ब होता है तो हमारे लाइफ की हार्मनी डिस्टर्ब होती है। आप इस समय अपने को बड़ा इरिटेट सा महसूस करेंगे, आप अपने को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे। 9 अक्टूबर के बाद की जो परिस्थितियां हैं, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और ये स्थिति जो है वो 2 नवंबर तक चलेगी। यानी 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक जो है शुक्र नीच के रहेंगे। तो शुक्र जो है चूँकि हमारी हार्मनी का कारक है, हमारे सुख का कारक है, हमारे रिलेशनशिप का कारक है, इंटरटेनमेंट का कारक है, तो इन सब चीज़ों में जो है डिस्टरबेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इस समय आप देखिएगा कि संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इस समय जो है लोगों को गलतफहमियां बहुत ज़्यादा होंगी और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके संबंधों को ख़राब कर सकती है। ख़ास तौर से आप देखिएगा कि स्पाउस से रिलेशन इस समय आपके ज़्यादा खराब होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके वैवाहिक जीवन का कारक है, और ये जब डिस्टर्ब होता है तो आपके स्पाउस से रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएंगे और भी तरह के संबंधों में ये व्यवधान लाएगा। यानी आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसमें ये दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र का नीच का होना ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। शुक्र नीच के पहले भी होते थे, हमेशा होते हैं, ये गोचर तो होता ही है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो कुछ और सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन पीछे काम कर रहे हैं। तो ये शुक्र का नीच का होना जो है वो दिक्कतें दे रहा है। और अब दीपावली से ठीक पहले एक और ग्रह नीच का होने जा रहा है, जिसको कहते हैं सूर्य। ग्रहों का राजा सूर्य जो है ये भी अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। अब 17 अक्टूबर को सूर्य भी अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच के होते हैं। तो जब सूर्य नीच के होंगे तो ये क्या होगा यहाँ से कि सूर्य जब नीच के, सूर्य जो है डिसिप्लिन को बिगाड़ना शुरू कर देंगे। जब सूर्य नीच के होते हैं तो डिसिप्लिन जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। जो हमारे व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे कानून व्यवस्था है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा होगी। इस समय लोग कानून व्यवस्था को मानने से इनकार करेंगे या व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अहंकार सिर चढ़ के बोलेगा। इस समय लोगों का अहंकार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दीपावली के पहले जो है इस तरह का ग्रह का संयोग बनना, यानी दो दो ग्रहों का नीच का होना, ये काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। इस बार दीपावली का जो त्यौहार है उसमें आप देखिएगा कि वो चमक इस बार की दिवाली में आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस समय जो है शुक्र जो कि लग्जीरियस का कारक है, हार्मनी का कारक है, हमारे सुखों का कारक है, वो नीच का हो गया और सूर्य भी नीच का हो गया। तो इसका मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस साल की दिवाली में आप देखिएगा कि लोग उस हिसाब से ख़रीदारी नहीं करेंगे जिस हिसाब से और साल ख़रीदारी होती है। इस बार जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा, क्योंकि दो ग्रहों का नीच का होना इस बार की दिवाली को फीका कर देगा।
आप ज़रूर देखिएगा, आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि हर साल की दिवाली में जो चमक रहती है वो इस बार की दिवाली में कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव ज़रूर डालते हैं। तो सूर्य का नीच का होना और शुक्र का नीच का होना, ये दोनों जो है वो दिक्कत देगा। तो शुक्र जब नीच के होते हैं तो क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप प्रभावित होते हैं, ये कलह कलेश को बढ़ाने वाला होता है। जब शुक्र नीच के होते हैं तो कलह कलेश को बढ़ाते हैं, और सूर्य जब नीच के होते हैं तो अहंकार को बढ़ाते हैं। तो इन दोनों का अगर हम कंबाइंड रिलेशन देखें कि दोनों ग्रह के नीच होने से क्या प्रभाव आएगा, तो इस समय संबंधों में अहंकार बढ़ेगा और जिद बढ़ेगी। तो इस समय आप कोशिश करिए कि अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखिए, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप अपने क्रोध में अपने रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ग्रह जो नीच के हुए हैं, ये संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एक तरफ आपका अहंकार सिर चढ़ के बोलेगा, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, इससे क्या होगा कि आपके संबंध खराब होंगे और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इस समय आप धैर्य और शांति से काम लें। इसके दुष्प्रभाव दुनिया पर भी आएंगे। पूरे अगर देश दुनिया पर देखा जाए तो वहाँ भी इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये समय बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 2 नवंबर तक का ही है। 2 नवंबर तक दोनों ग्रह नीच राशि में रहेंगे। शुक्र 2 नवंबर को अपनी राशि बदल देंगे, तो शुक्र यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन सूर्य तो अभी नीच के रहेंगे ही। तो 2 नवंबर के बाद दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन 2 नवंबर तक दिक्कतें रहेंगी। तो देश दुनिया पर इसका प्रभाव जो है, राजनीति के क्षेत्र में इसका प्रभाव जो है वो बहुत गहरा पड़ेगा। जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो राजनीति में या शासन प्रशासन में जो लोग हैं, उनके लिए ये समय दिक्कतों भरा हो सकता है। उनको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इस समय उनको उनका स्थानांतरण हो सकता है, या उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी। कोई एलिगेशन वगैरह, जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन वगैरह न लग जाए, या कोई पुराना केस वगैरह रीओपन न हो जाए, ऐसी कंडीशन बन रही है। तो उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय अपने वाणी पर आप बहुत नियंत्रण रखिए, क्योंकि इस समय आप कोई ऐसी बात न बोल दें जिससे जो है कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाए। तो चूँकि ग्रह इस समय ऐसे हैं, तो आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे जो है दिक्कत आ सकती है। बाज़ार की अगर हम बात करें तो मार्केट इस समय अस्थिर होगा, क्योंकि दिवाली के ठीक पहले, दिवाली में अच्छी खासी खरीदारी लोग करते हैं। ये पूरे साल की सबसे ज़्यादा खरीदारी इस त्यौहार में लोग करते हैं। लेकिन इस समय 2 ग्रहों का नीच का होना ये मार्केट को अस्थिर करेगा। हालांकि आगे कुछ और परिवर्तन होने हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो 2 ग्रहों का नीच का होना है, ये मार्केट को निश्चित रूप से प्रभावित ज़रूर करेगा। इस समय सोने और चांदी के दाम में आप उछाल देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।